आज यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार होने की पूरी उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि सहयोगी दलों को विस्तार में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, बीजेपी के 3 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम नाम दारा सिंह चौहान का है। वहीं आरएलडी के एक को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से एक मंत्री पद संभव है। बीजेपी से दारा सिंह चौहान, आरएलडी से अनिल कुमार और सुभासपा से ओम प्रकाश राजभर का नाम तकरीबन पक्का माना जा रहा है। शाम 5 बजे संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। तो ये संभावित नाम ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान ये मंत्री बनेंगे। आरएलडी कोटे से अनिल कुमार का नाम सामने आ रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं। तो ये संभावित चेहरे, संभावित नाम, और शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री पद मिल सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी को एक मंत्री पद मिल सकता है, हालांकि उन्होंने 2 की मांग की थी। दारा सिंह चौहान की सबसे प्रबल संभावना है बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की। तो आज शाम 5 बजे ये तस्वीरें, ये नाम तय हो जाएंगे। हालांकि तय हो चुके हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं हुए हैं अभी तक। 5 बजे ये सार्वजनिक होंगे। बीजेपी से एक मंत्री, आरएलडी से एक और एसबी-एसपी से एक। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। आज एकदम आप पीले पूरे दिखाई दे रहे हैं और आज कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। कितना आपको अंदर से खुशी है इसको लेकर? कब हम पीले नहीं दिखाई देते? हम तो हमेशा बसंत ऋतु की बहार लाना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है, देश की 140 करोड़, उसमें हम हमेशा बसंत ऋतु की तरह खुशहाली चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। इसी तरह की सब लोग खुशहाल रहें। आज आपके पास फोन आया रुकने के लिए या मीटिंग की जाने के लिए कहीं से? नहीं, 4 दिन पहले ही बताया गया था कि 5 तारीख को लखनऊ रहिएगा। ये नहीं बताया गया था कि क्या काम है, लेकिन ये सारी मीटिंग आपने कैंसिल की है? हाँ, आज के कार्यक्रम को सब रद्द है। क्या जानकारी मिली है? आपके साथ और कौन कौन शख्स हैं जो इस कैबिनेट में शामिल होंगे, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, आरएलडी से अब जो भी नाम तय हो और भाजपा से जो नाम तय हो, हम लोगों की पार्टी से तो हम अपनी पार्टी का ही ज्यादा जानते हैं और विशेष जानकारी हम आपको 1 घंटे के अंदर आपको बता सकते हैं। आपके साथी जो समाजवादी पार्टी से साथ में आए थे, दारा सिंह चौहान जी, उनकी भी चर्चा है। काफी समय से आप लगातार हम लोगों से भी इंटरेक्ट हो रहे थे, बता रहे थे एक्सपेंशन होना है और वो दिन आखिर आ गया। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस एक्सपेंशन को लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, 18 जुलाई 2023 को ही जो तय हो गया, जिस उद्देश्य से हम लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं, वो 18 जुलाई 2023 को ही तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश जीतेंगे, बिहार की 40 जीतेंगे और देश में 400 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग निकले हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन इतना ऐसे गोपनीय क्यों रखा जा रहा है? क्या अंदर खाने लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट कुछ चेंज किए जा सकते हैं? बिल्कुल, लास्ट मोमेंट चेंजेस के बहुत आसार बने हुए हैं और शायद यही वजह है कि पूरी तरीके से अभी तक गोपनीय। आपको बता दूं कि अभी तक किसी को फोन तक नहीं गया है कि किन्हें आज 5 बजे मंत्रिमंडल की शपथ लेनी है, लेकिन 3 नाम प्रमुखता से सामने हैं। एक ओम प्रकाश राजभर का, वो भी लखनऊ बैठे हैं। अनिल कुमार जो कि पुरकाजी से विधायक हैं, आरएलडी के दलित चेहरे हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, उन्हें बुला लिया गया है लखनऊ। तो बहुत मुमकिन है कि उनकी भी शपथ होगी। और तीसरा नाम दारा सिंह चौहान का है। बताया जा रहा है कि वो भी लखनऊ में हैं और फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिखाऊं कि कैबिनेट की बैठक चल रही है। हालांकि कैबिनेट का इस मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे 20 प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगनी है। 3 नाम इस वक्त खुली तौर पर सामने हैं कि इन तीनों को आज शाम 5 बजे जो राजभवन में कैबिनेट की शपथ होगी, वहां उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि
इसके बारे में पूरे बीजेपी के भीतर एक संशय बना हुआ है कि और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग लखनऊ में रुके हुए हैं इस उम्मीद में कि उनके पास भी फोन कॉल आएगा। ज्यादातर लोग लखनऊ में मौजूद हैं और सबको लग रहा है कि जैसे पहला विस्तार हुआ था जब योगी 2.0 बना था, उस दिन सुबह कैबिनेट के बाद लोगों को बुलाया गया था मुख्यमंत्री आवास और यही बताया गया कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ बुलाया जाए। अब देखना है कि क्या यही 3 नाम हैं या फिर इनकी सूची बढ़ती है। आपको बता दें कि 8 लोगों की जगह खाली है इस वक्त कैबिनेट में और 3 चूंकि सहयोगी दलों को एडजस्ट करना है और सहयोगी दलों के लिए भी इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव है। पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान बीजेपी के लिए एसेट बने हुए हैं, तो आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। कुल मिलाकर यही गणित है और देखना है कि और कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। और कुमार अभिषेक, अभी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बार बार वेलकम गिफ्ट की बात हो रही है, चाहे आरएलडी से हो चाहे राजभर हो। राजभर तो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ होने वाला है, जल्दी विस्तार होने वाला है। जब ये खबर नहीं थी वो तब से कह रहे थे जल्द कुछ होने वाला है, जल्द कुछ होने वाला है। तो फिलहाल आज तो ये हो रहा है। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए एक कहते हैं कि धैर्य हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के पास कम हो, लेकिन बीजेपी ने बहुत इसकी टाइमिंग तय की है। आरएलडी को बीजेपी में आना था, ये बात औरों को शायद नहीं मालूम है हो लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं प्रयासरत थी। और मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है? जब आरएलडी एनडीए में आ गई। 2 दिन पहले आप देखें कि जयंत चौधरी ने मुलाकात की अमित शाह और जेपी नड्डा से और उसके बाद आज उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात आ गई। तो पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ 24 की प्लानिंग के साथ ये मंत्रिमंडल का विस्तार है। ओम प्रकाश राजभर तो पिछले कई महीने से कह रहे थे कि अब होने वाला है, तब होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लानिंग थी जो 2024 के लिहाज से बेहद अहम थी और मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसे देख करके ही ये तय किया है कि आज ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपको बताएं कि मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक जानकारी भी अभी तक नहीं दी गई है। सिर्फ मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो जब सामने आया है तो उसमें 5 बजे उनका कार्यक्रम रिजर्व रखा गया है राजभवन में और 6 से 7 जो हाई टी का कार्यक्रम है उसके लिए टाइम रिजर्व किया गया है, लेकिन आधिकारिक अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। लौटेंगे आपके पास। इस बीच आरएलडी के नेता अनिल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आप सुनिए। आज यूपी के लिए बड़ा दिन है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। बात करने के लिए आरएलडी विधायक अनिल कुमार जी मौजूद हैं। अनिल जी, फोन आया है या अभी तक इंतजार है? अभी मेरे नेता का फोन आया है, उन्हीं के आदेश पे मैं लखनऊ आया हूँ आज और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। ये भी सूचना आप लोगों के माध्यम से मिल रही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल सूचना मेरे पे राजभवन या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं है। क्या बोला जयंत चौधरी जी ने फोन पर? चौधरी साहब ने कहा कि अनिल जाओ, सूट वूट सिलवाए हो आप? मैं कहा साहब मैं सूट नहीं पहना, मैं सादा आदमी हूँ, पजामा कुर्ता पहनता हूँ। ठीक है, लखनऊ पहुंचो और आपको शपथ लेना है। सिलवाया है आपने? मैं तो पजामा कुर्ता पहनने वाला आदमी। अभी देखो लोअर टी शर्ट में आप लोग कर रहे हो फिलहाल। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी विश्वास कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो किसी को लखनऊ नहीं भेजा गया इस बात को तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं जिन शब्दों से आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करूं, जब उन्होंने मुझे फोन किया था मेरी आंखें और मेरा दिल भी नम था कि मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं। मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं खुद नहीं मान रहा था कि मुझे मौका मिलने वाला है। ना मेरा कहीं का नाम था ना कुछ था। अब उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ आपके माध्यम से, उनकी हर उम्मीद और हर अपेक्षा, जिस उम्मीद के साथ में वो मुझे जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, उस जिम्मेदारी पर पूरा ईमानदार निष्ठा से खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जयंत चौधरी को और आप सभी को घेरा गया उस वक्त जिस वक्त आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा। कहा गया कि 8 सीटें मिल रही थी, यहाँ 2 में ही मान गए। 2 का 8 का सवाल नहीं है। सवाल होता है आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। मेन बात यह थी, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, तब जाके तो ये मामला हुआ है अलग।
और आज ये तो राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत मजबूत धुरी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पहले हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसने हमें मजबूत करने का काम किया, और आज हम लोग जो है एनडीए गठबंधन के साथ शामिल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी उधर। भाजपा के समर्थन से कहें या साथ में अलायंस पार्टनर थे, उस वक्त ये चुनाव जीते थे, आपसे तमाम विधायक थे। आपको लगता है कि अब वही जनता आपको बीजेपी के लिए वोट करिए आने वाले चुनाव? देखो, विधायक जो होता है ना, ऐसा नहीं है जितने लोग उसको वोट करते हैं उन्हीं का विधायक नहीं होता। विधानसभा में जितने भी लोग होते हैं उन सबका विधायक होता है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, समाजवादी पार्टी के हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने वोट दिया है, ऐसा थोड़ा ही मान हम उनको दरकिनार कर देंगे। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है।